हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को देखेंगे। बेसिकली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर डिफरेंसेस पार्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे अपनी बेसिकली 3 कॉलम्स है। अपना फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड कॉलम अपना है रेपो रेट और थर्ड कॉलम सिग्निफाई करता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, सबसे पहले अपन इन दोनों का मीनिंग देखेंगे। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ग्रांट्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। मतलब जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है वह लोन ग्रांट करता है किनको? कमर्शियल बैंक्स को। जो बहुत सारे बैंक्स हैं ना अपने इंडिया में, उनको लोन ग्रांट करता है कौन? आरबीआई, फॉर अ शॉर्ट पीरियड। एक थोड़े पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टेन्योर के लिए लोन ग्रांट करता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ना, वो जो आरबीआई होता है वो प्लेज कर लेता है दूसरे कमर्शियल बैंक से एक कोलैटरल के रूप में, फिर उनको लोन देता है। ओके, तो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या बोला है? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक ग्रांट्स लोन टू द सेंट्रल बैंक। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या बोला है? कमर्शियल बैंक आरबीआई को देते हैं। क्या देते हैं? लोन देते हैं। जब आरबीआई को फंड्स की जरूरत होती है तो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे लोन देते हैं टू दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली आरबीआई। ओके, यहाँ पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देते हैं। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? पर्पस। तो रेपो रेट का पर्पस क्या होता है? टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ द फंड्स। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की जरूरत पड़ रही है तो आरबीआई उन्हें लोन देती है, बेसिकली कोलैटरल लेके लोन्स देती है। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स होते हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई क्यों लोन लेगी बैंक से? ठीक है, उनका पर्पस क्या है? तो सेंट्रल बैंक क्यों लोन लेना चाहेगी? यहाँ पे बेसिकली बोला है रिवर्स रेपो रेट के अंदर, टू एंश्योर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी के अंदर इनफ लिक्विडिटी हो, इनफ कैश फ्लो हो, ताकि वही इनफ कैश फ्लो हो, तो इसलिए वो लोन लेती है। कौन? आरबीआई। कहाँ से? सेंट्रल बैंक। कहाँ से? कमर्शियल बैंक से। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला? रेट। तो रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होती है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंड कर रही है तो रेपो रेट ज़्यादा ही होगी। लेकिन यहाँ पे बात करें रिवर्स रेपो रेट, कंपेटिवली लेस। जो रिवर्स रेपो रेट है वह कंपेटिवली लेस होती है किससे? रेपो रेट से। ठीक है, देन यहाँ पे बात करें कंट्रोल के बारे में। तो रेपो रेट के अंदर क्या बोला है? अगर रेपो रेट क्यों बढ़ाई जाती है? ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाए। ठीक है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्यों बढ़ाई जाती है? ताकि मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी रहे, कैश फ्लो आराम से रहे। ठीक है, देन यहाँ पे बोला है चार्ज ऑन। जो रेपो रेट है वह किस पर चार्ज होती है? रीपर्चेस अग्रीमेंट पर चार्ज होती है। रेपो रेट के अंदर रीपर्चेस अग्रीमेंट होता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट के अंदर रीपर्चेस अग्रीमेंट नहीं होता है। तो ये बेसिकली रेपो रेट के अंदर जो रेपो रेट है वह किस पर चार्ज होती है? रीपर्चेस अग्रीमेंट पर चार्ज होती है। लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट है वह किस पर चार्ज होती है? रिवर्स रीपर्चेस अग्रीमेंट। यहाँ पे रीपर्चेस अग्रीमेंट होता है, यहाँ पे रिवर्स रीपर्चेसमेंट रिवर्स रीपर्चेस अग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट।